एवरीवन, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो आज मैं आपको बताऊंगी जो आपका BPSC 132 है ना, जो कि इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स है, उसका जो पेपर है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी क्या क्या क्वेश्चंस आए थे। अभी जो दिसंबर 2021 का जो एग्ज़ाम अभी जो आपका इसी महीने ख़त्म हुआ, जो कि 11th को आपका था लास्ट पेपर, तो उसके बारे में आपको बताऊँगी। और इससे क्या होगा, जो अभी जो जून जुलाई के वाले सेशन में जो बच्चे एग्ज़ाम देंगे उनको भी पता चलेगा कि किस टाइप का जो है आपका क्वेश्चन पेपर आया था, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के पास अभी ये पेपर नहीं होगा इसलिए। और जो आगे भी फिर बच्चे होंगे उनको भी आइडिया एक रहेगा कि किस तरीके से इग्नो में आपके जो हैं पेपर्स आते हैं या आए थे। ठीक है, तो इस बार जो आपका ये जो था आपका पेपर, ये BPSC 132 इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, तो ये आपका 3 घंटे का था और आपको 100 मार्क्स का ये आपका जो था क्वेश्चन पेपर था। ठीक है, यहाँ पे एक बात क्या थी, यहाँ पे आपको 5 क्वेश्चंस करने थे बट सिर्फ 400 वर्ड्स में। ठीक है, हर एक सवाल आपको 400 वर्ड्स में आंसर करना था। ठीक है, और 2 सेक्शंस थे आपके, आप देख सकते हो, और दोनों सेक्शन में, हर एक सेक्शन में एटलीस्ट आपको 2 सवाल करने थे। ठीक है, और हर एक जो सवाल है टोटल तो आपको 5 करने थे, बट आप ऐसा नहीं कर सकते थे कि एक ही सेक्शन में से 5 करोगे या सॉरी एक ही सेक्शन में से 4 करोगे तो हो जाएगा, ऐसा नहीं कर सकते थे आप। आपको हर एक सेक्शन, 2 सेक्शन थे, 2 में से हर एक सेक्शन में आपको एटलीस्ट 2 सवाल करने थे। अब फिर आपके पास चॉइस थी आप किस में से 3 करोगे और किस में से 2 करोगे। और हर एक जो सवाल था उसका जवाब आप के आपको जो थे मार्क्स, वो आपको जवाब के मार्क्स, आंसर के ना क्वेश्चन के जो मार्क्स थे वो आपको 20 मार्क्स थे। ठीक है, तो सबसे पहले जो सेक्शन 1 था इसमें आपको बोला गया था कि ब्रीफली डिस्क्राइब द मेथड्स बाय विच द कोर्ट्स प्रोटेक्ट फंडामेंटल राइट्स। आपको कुछ मेथड्स बतानी थी जिससे जो आपके कोर्ट्स हैं हमारे, जैसे आपका सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, जिससे वो हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका था डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हेल्प इन अचीविंग द कॉन्स्टिट्यूशनल गोल्स ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस फॉर ऑल एक्सप्लेन। तो फिर जो आपका DPSP है ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो इसमें इन्होंने आपको ये बोला है कि जो ये आपके जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने गोल्स वगैरह रखे हैं, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन में सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस वाले जो ये गोल्स वगैरह हैं, इनको अचीव करने के लिए जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं ये हेल्प करते हैं। तो आपको बताना था ये कैसे हेल्प करते हैं, उस पर आपको एक एक्सप्लेनेशन देनी थी। उसके बाद आपका था डिस्क्राइब द पार्लियामेंट्री मेथड्स टू कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव। ठीक है, तो पार्लियामेंट्री मेथड्स जो यानी जो पार्लियामेंट है ना आपका, जो लोकसभा राज्यसभा, उसके पास क्या पावर्स हैं जिनसे वो एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करता है। ठीक है, फिर आपको बताना था आपका राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग इन अबाउट 200 वर्ड्स। तो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शंस थे, तो दोनों पे आपको एटलीस्ट 200 वर्ड्स में एक एक का आंसर लिखना था। तो पहला था राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ के ऊपर, उसके बाद था आपका पार्लियामेंट्री कमेटीज़ के ऊपर आपको बताना था। फिर आपका सेक्शन 2 में था एक्सप्लेन द फंक्शन एंड जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का जो क्या फंक्शंस थे और क्या फंक्शंस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के और क्या जुरिडिक्शन है। तो कितने क्या क्या कर सकता है ना सुप्रीम कोर्ट, क्या क्या पावर्स हैं सुप्रीम कोर्ट के। उसके बाद है क्रिटिकली एग्जामिन द नेचर ऑफ जेंडर बेस्ड मूवमेंट्स इन इंडिया। तो आपके जो जेंडर बेस्ड, आपके जेंडर के ऊपर जो आपके मूवमेंट्स, मुहिम चली हैं इंडिया में, उसके ऊपर आपको बताना था। उसके बाद एग्जामिन द नेचर एंड फीचर्स ऑफ पीजेंट मूवमेंट्स इन इंडिया विद सूटेबल एग्जाम्पल्स। उसके बाद आपका जो पीजेंट मूवमेंट्स जो इंडिया में हुए हैं उसके आपको उसके नेचर और उसके जो फीचर्स थे उसके ऊपर आपको बताना था और आपको एग्जाम्पल्स देनी थी कुछ। उसके बाद आपको वापस से 2 ऑप्शंस दिए हैं, इसमें आपको हर एक ऑप्शन में 200 वर्ड्स पे लिखना है। ठीक है, तो पहला था कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस फॉर द वेलफेयर ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स। क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे प्रोविजंस रखे गए हैं जिससे आपके जो हमारे शेड्यूल्ड ट्राइब्स होते हैं, ST जो होते हैं, उनके वेलफेयर के लिए जो प्रोविजंस रखे गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, वो क्या क्या हैं। उसके बाद था नक्सलबरी मूवमेंट एंड इट्स इम्पैक्ट। तो जो ये नक्सल बरी जो मूवमेंट है या नक्सलवादी जिसको हम बोलते हैं, इसके बारे में आपको बताना था और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा है हमारे इंडियन स्टेट्स पे कुछ, तो वो आपको बताना था। और उसके बाद है आपका हिंदी वाला। ठीक है, तो ये था आपका हिंदी इसमें, तो आप देख सकते हो ये आपका जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए ये वाला है। ठीक है, तो ये देख सकते हो आप। और उसके बाद था ये वाला, ठीक है, जो सेक्शन 2 वाला।
तो अब आप देख सकते हो कि इससे पहले मैंने आपका जो इससे पहले एग्ज़ाम हुआ था आपका 2020 वाला, तो जो पहला आपका जब नया पैटर्न बदल गया था उसके बाद आपका जो एग्ज़ाम लिया गया था बच्चों का, तो उनका जो पेपर था वो भी मैंने ऑलरेडी उसके ऊपर भी वीडियो बनाई थी, आप वो भी देख सकते हो और आप ये वाला भी देख सकते हो। और आप दोनों को देखो कि कहाँ कहाँ पे आपके कौन कौन से सवाल, किस चैप्टर में से कौन से सवाल पूछे गए हैं, ठीक है। और आप देखोगे बहुत सारे जो क्वेश्चन है आपके असाइनमेंट में से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए आपको ये देखना है आप कैसे आप अच्छे से पेपर कर सकते हो। आप एक असाइनमेंट आप देखोगे, आपने पिछले 3 साल के जो असाइनमेंट्स हैं उनको अच्छे से देखोगे। उसके बाद आप जो आपका क्वेश्चन पेपर है पिछले साल का वो और इस साल का जो क्वेश्चन पेपर है इसको आप एनालाइज करोगे और देखोगे कौन कौन से जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप यही सारे क्वेश्चन भी अच्छे से करते हो ना, आप बहुत अच्छा कर सकते हो एग्ज़ाम में, ठीक है। तो ये आपको मुझे बताना था। थैंक यू।